नमस्ते दर्शक मित्रों, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है और अगर उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और मार्केट रेट बहुत ही कम है, तो आप अपने पुराने होम लोन का इंटरेस्ट कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला कि आप अपना बैंक लोन अमाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी बैंक में, या फिर आप सेम बैंक में अपना इंटरेस्ट रेट रिवाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों केस में कौन सा आपके लिए सही रहेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपको ये प्रोसीजर करवाना चाहिए, वो पूरा हम कैलकुलेशन के साथ डिटेल में आगे देखेंगे। मान लीजिए कि आपका किसी बैंक में लोन चल रहा है जिसका करंट रेट है 8.5% और उसी बैंक में अगर आप नया लोन लेते हैं तो उसका मार्केट रेट है 8%, तो आपको सिर्फ 0.5% का बेनिफिट मिल रहा है। और मान लीजिए कि कोई बैंक बी है जो कि करंट मार्केट रेट 7% पे होम लोन उपलब्ध करवा रही है। अगर आप अपना करंट होम लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसमें आप नया होम लोन ले रहे हैं, उसी बराबर प्रोसीजर करना पड़ेगा, सेम डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे और आपका एक होम लोन का प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा जो 0.5% से लेके 1% तक हो सकता है, जिसमें कुछ बैंकों में ऐसा प्रोविज़न है कि मिनिमम आपको 15,000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ीस तो लगेगा ही। अगर उसके ऊपर लग रहा है तो आपका टोटल लोन अमाउंट का 0.5% से 1% तक का अमाउंट होता है। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर आप सेम बैंक में अपना होम लोन का इंटरेस्ट कम करवाना चाहते हैं तो कुछ एक अमाउंट आपको बैंक को पे करना पड़ेगा जो कि लगभग 0.2% के बराबर होता है। होम लोन इंटरेस्ट चेंज करवाने के केस में आपको सिर्फ 1 साल का ही बेनिफिट देखना होता है, क्योंकि 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली सभी बैंक अपना रेट मार्केट रेट के हिसाब से रिवाइज कर ही देती है। तो हम बैंक ए टू बैंक बी के ट्रांसफ़र वाले केस में देखते हैं तो आपको 8.5 से अगर 7% का रेट रिवाइज हो रहा है तो 1.5% का बेनिफिट होगा। अगर मान लेते हैं कि आपका 25 लाख रुपए का लोन है तो आपको 25,000 प्लस 12,500 मीन्स 37,500 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। और उसके सामने हम अगर कॉस्ट देखते हैं तो आपका कॉस्टिंग आएगा 25,000, तो आपको 12,500 रुपये का पर ईयर बेनिफिट होगा। अब एक दूसरा केस देखते हैं। बैंक में अगर आपका करंट रेट 8.5% चल रहा है और सेम बैंक जो न्यू लोन प्रोवाइड कर रही है वो 7% के हिसाब से प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आप सेम बैंक में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवीजन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट 8.5% से 7% तक हो सकता है। तो अगर आप इसमें 0.2% का प्रोसेसिंग चार्ज भी जोड़ लेते तो भी आपको 1.3% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा 1 साल के अंदर। अगर मान लीजिए कि आपका 25 लाख का होम लोन है तो आपका टोटल बेनिफिट हो गया 32,500 और उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर से जब तक आपका लोन चलेगा तब तक जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट एडिशनल है। अगर हम दोनों केस का कंपैरिजन करें तो सेम बैंक में रह के अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करते तो प्रोसीजर में आपका सिर्फ 1 दिन लगता है और लगभग आपको 0.2% का ही चार्ज लगता है, जबकि आप एक बैंक से दूसरी बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र करवाते तो आपका प्रोसेसिंग में 1 से 2 महीना तक का टाइम लग सकता है और आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0.5% से 1% तक का लग सकता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें
तो अगर आपको बैंक ए से बैंक बी में ट्रांसफ़र करवाने में 1% से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर उससे कम हो रहा है तो आपको सेम बैंक में ही रह के रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करना चाहिए। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है कि जिसको पता ही नहीं रहता कि होम लोन का इंटरेस्ट रिवाइज भी हो सकता है। तो मैंने ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश की कि कौन से केस में आपको अपना होम लोन ट्रांसफ़र करवाना चाहिए और कौन से केस में आपको होम लोन का इंटरेस्ट रिवीजन के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपका जिस भी बैंक में होम लोन चल रहा है वहाँ पे आपको इंक्वायरी करना है कि करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है और दूसरे कॉम्पिटिटिव बैंक का भी करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है। अगर आप उस कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट बैंक में मैं मेरा इंटरेस्ट रेट रिवाइज करता हूँ तो कितना बेनिफिट मिलता है और अगर ये लोन में दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ तो कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आपको दोनों बैंक में जो बेनिफिट मिलता है परसेंटेज में उसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस अगर 1% से ज़्यादा बैलेंस ट्रांसफ़र करवाने में मिल रहा है तो आपको अपना होम लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा देना चाहिए। अगर वो बेनिफिट आपको 1% से कम मिल रहा है तो आपको सेम बैंक में ही रह के अपना होम लोन का इंटरेस्ट रिवाइज करवा लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में समझाया गया पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया और आप अपना होम लोन इंटरेस्ट चेंज करने का डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपका उस टॉपिक को कवर कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।